गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी नाउन की विशेषता को जो बताता है, किसी भी संज्ञा की विशेषता को जो बताता है, उसे विशेषण बोलते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में किसी भी नाउन की क्वालिटी को जो डिफाइन करे उसे एडजेक्टिव वर्ड बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। जो डिग्री, तीन तरीके के जो मतलब एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी तीन डिग्रीज होती हैं। जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी तीन डिग्रीज होती हैं। ठीक है बच्चों। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, जो एक नाउन के बारे में डिस्क्राइब करें। कंपैरेटिव डिग्री, जो दो नाउन्स के बारे में डिस्क्राइब करे, मीन्स दो नाउन के बीच में कंपैरिजन करता है कि कौन लंबा है कौन छोटा है, इस तरीके से। और सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सब में कौन सबसे ज्यादा लंबा है, सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे ऊपर, इस तरीके से। ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, यानी कि सब में सुपर कौन है। तो थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, हाउ टू चेंज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। हम डिग्री को कैसे चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वालिटी वर्ड होता है, यानी कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है, उसके अंदर यहाँ तो पिछली बार हमने देखा था, हमने चेंज करने के लिए उसमें ER और EST लगाया था लास्ट में। आज हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स देखेंगे जहाँ पर कुछ अलग से चेंज करना है हमें। टुडे वी विल learn other ways to changing the degree of adjectives and then practice by filling the blanks below। आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जहां पर कुछ चेंजेस हैं इसके अंदर, ER और EST में। फर्स्ट यहां पर देखो, ये जो डिग्रीज दे रखी हैं, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं एडजेक्टिव्स, इनके लास्ट में एक चीज कॉमन है, वो है E। लास्ट वाला जो वर्ड है जिसके नीचे अंडरलाइन कर रखा है, वो देखो जरा, उसमें E लगा हुआ है लास्ट में। तो अब जब इसमें पहले ही E लगा हुआ है तो हम ER और EST जोड़ते हैं लास्ट में, तो हम ये EE गायब कर देंगे इसमें से। तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ R और ST। ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पे ब्रेव है तो हमने ER नहीं लगाया, R लगाया है सिर्फ। ठीक है। ब्रेव में R लगा दिया इसमें, और इसमें ST लगा दिया। अगर हम ब्रेव में ER लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेवीर। तो पूरा वर्ड ही जो है वो एकदम ही चेंज हो गया, ब्रेव का ब्रेवीर हो जाएगा। तो इसलिए ई ना लगा के हमने सीधा ब्रेवर करा, क्योंकि ई इसमें ऑलरेडी सब में लगा हुआ है। ठीक है। तो सिर्फ R और EST लगेगा। ये देख लेना कि नाउन में E लास्ट में लगा तो नहीं हुआ, तो फिर R और ST लगेगा, ये बात ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है आपका नॉबल। एक मिनट, नॉबल। तो ये जो नॉबल है, इसके अंदर ऑलरेडी E लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर लास्ट में R लगा देंगे। तो ये यहाँ पर R वाला आ जाएगा, नॉबलर, और यहाँ पे ST। ठीक है। पूरी पूरी स्पेलिंग लिखना बच्चों, मैं यहाँ पे सिर्फ ST लिख रही हूं, तो आपको नॉबल भी लिखना है आगे, यहाँ पे नॉबल। ठीक है। इस तरीके से सिर्फ ST लिखकर मत छोड़ देना कॉपी के अंदर, इस तरीके से पूरा लिखना, NOBLE, नॉबल हो गया, फिर लास्ट में ST, इस तरीके से लिखोगे। STER इस तरीके से मत लिख कर छोड़ देना। नेक्स्ट है थर्ड, प्योर। प्योर में यहां पर लिखोगे PURER, प्योरर, और इसमें लास्ट वाले में लिखोगे प्योरेस्ट, PUREST, प्योरेस्ट। ठीक है। इस तरीके से पूरा पूरा लिखना है। वाइज का बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें R लग जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, और इसमें ST लग जाएगा लास्ट में, वाइज में। मैं लिख रही हूँ भाई, तुम बच्चे बाद में फिर लिखते नहीं हो सारे के सारे। अच्छा, वाइजेस्ट, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है। B, यहाँ पे देखो, अब हम एक अलग एग्जाम्पल देख रहे हैं। इफ द पॉजिटिव एंड्स इन we have two ways of changing the degrees of such adjectives। यहां पे मैं लाइन फिर से पढ़ रही हूँ, ये V नहीं है एक्चुअली, ये Y है। If the positive ends with Y, we have two ways of changing the degree of such adjectives। अगर लास्ट में देखो, जैसे इसमें सब में Y आया हुआ है, तो इनको दो तरीके से चेंज किया जाता है। देखो, Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लगा होता है तो अलग तरीके से चेंज होगा, और अगर Y से पहले कोई वॉवल लगा होता है तो अलग तरीके से चेंज होता है। वॉवल का मतलब समझते हो बच्चों?
ए ई, एक मिनट, एक मिनट, ओहो, ए ई आई ओ यू, ये हो गए आपके सारे वॉवल्स, ये हो गए आपके सारे वॉवेल्स, ठीक है, ये वॉवल्स हो गए, यानी कि ये इंग्लिश की मात्राएं हैं, ये सारी इंग्लिश की मात्राएं हैं आपकी, ठीक है। और बाकी सब जो बचे वो कॉन्सोनेंट्स हो गए। सो यहाँ पर देखो, आप अब हम पढ़ रहे हैं कि y से पहले अगर कॉन्सोनेंट्स लगे हो, देखो y से पहले कोई ए ई आई ओ यू तो नहीं लगा हुआ इसके अंदर s लगा हुआ है, p लगा हुआ है, z लगा हुआ है, v लगा हुआ है, तो ये कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर y से पहले कॉन्सोनेंट्स लगा होता है तो y जो होता है वो i और e में चेंज हो जाता है, किस में हो जाता है, i और e में, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखो, यहाँ पे इजी का एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो y चेंज होगा i e में, ठीक है। तो यहाँ पे ईजियर और ईजीएस्ट, ठीक है, तो यहां पे लग जाएगा IER और IEST। तो यहां पर देखो हैप्पी, तो यहां पे लास्ट का Y चेंज हो जाएगा, तो यहां पर लिखोगे आप HAPP हैप, और यहां पे IER, तो ये जो है ये सेकंड वाले इसमें आ जाएगा, ठीक है, हैप्पियर। और लास्ट वाले में क्या लिखोगे, ये थर्ड वाले का बता रही हूँ, हैप्पीएस्ट, यहां पर बड़ा बड़ा लिख रही हूं मैं, देख लेना, इसमें भरना है, जिसमें हैप्पी IEST, ये वाला, ये भरना है, ठीक है। तो ये हैप्पीएस्ट। अब थर्ड देखो, लेजी, लेजी का लास्ट में जो Y है वो Y हटा देना, एक मिनट, लास्ट में जो Y है ये Y हटा देना, LAZER, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है, लेजियर में। और फिर लेजिएस्ट में आ जाएगा LAZERIEST, लेजिएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, सेम इसमें भी हैवी का Y हटा देना, तो HEAVIER, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और इसी में थर्ड वाले में अब मैं बता रही हूँ, थर्ड वाले में लिखोगे HEAVIEST, ये इसमें लिखोगे सारा, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट नीचे देखते हैं, लास्ट है ये, इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स विद वॉवल, अब y से पहले अगर वॉवल है, यहाँ पे देखो y से पहले a लिखा हुआ है, इसमें भी y से पहले e लिखा हुआ है, तो ये जो AEIOU y से पहले अगर लगा हुआ हो तो क्या करेंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है कि वी रिमूव द y एंड सिंपली एड ER एंड EST, जैसे कि यहाँ पे देखो इस वाले में ऑप्शन में क्या लिखा है कि अगर यहाँ पर वॉवल प्लस y लिखा हो तो वी रिमूव, यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया, यहाँ पे वी रिमूव नहीं आएगा, वी डोंट रिमूव, मतलब यहाँ पे हम रिमूव नहीं करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया है कि रिमूव कर देंगे, यहाँ पे नहीं रिमूव करेंगे, जो y है उसके बाद हम ER और EST लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, गे, गेयर और गेएस्ट, गे का मतलब होता है बच्चों खुश मिजाज इंसान, तो यहाँ पर जो गे है उसके अंदर ER लगा दिया है y के बाद, और EST जैसे हम पहले भी कर चुके हैं कि ER और EST लगाया था हमने पिछली बार भी, तो बिल्कुल सेम टू सेम ये इसको भी ऐसे ही हैंडल करना है बच्चों। तो ऐसे ही ग्रे जो है उसमें भी लास्ट में ग्रे में ER और EST लगा देना है, ग्रे, मैं एक मिनट इसको मिटा देती हूँ सारे को, यहाँ पे ग्रे, ग्रे, ग्रेयर, ये आ जाएगा इसके अंदर, ये R मैं ये वाला बनाती हूँ जब मैं कर्सिव लिख रही होती हूँ, तो R आप ये भी बना सकते हो, दोनों में कंफ्यूज मत करना, दोनों ही R सही हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ग्रेएस्ट हो जाएगा, GRAEST, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसके अंदर ग्रेएस्ट, ठीक है बच्चों। तो ये बिल्कुल वैसी सिंपल वाला है जो हमने पहले जो एडजेक्टिव्स किए थे, बिल्कुल वैसे ही थे,
सिंपल वाले में भी। तो ये आज की जो वर्कशीट है आपकी कंप्लीट हो गई है। तो अब सरकार की तरफ से जो मैसेज है उसको देख लेते हैं। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखें और कोविड से बचे रहें। नेक्स्ट है आपकी जो विज्ञान की वर्कशीट। अब हम आपकी ये जो विज्ञान वाली वर्कशीट है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु और अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करोगे? शायद जो वस्तुएं ठोस व चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहोगे। आज हम पदार्थों को दिखावट और कठोरता के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, जिन्हें धातु और अधातु कहते हैं। तो यहाँ पे धातुओं के भौतिक गुण देखते हैं अब हम। फर्स्ट है कठोरता। धातु के जो कठोर, एक तो ये कठोर होती है धातु, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत ही मुलायम होती हैं। ये एक्सेप्शन है बेटा, यहाँ पर कठोर होती हैं। वैसे तो धातुएं, लोहा वगैरह आपने छू के देखा होगा कितना कठोर होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये एक्सेप्शन है कि ये जो धातुएं होती हैं ये दोनों ये मुलायम होती हैं, जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। अच्छा, सेकंड है तन्यता। तन्यता मतलब धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि लोहे की शीट्स बने हुए देखते हो आप लोग, और ये एल्यूमिनियम्स की तारें, लोहे की तारें, ठीक है। तो ये सब इनको मतलब खींच के लंबा भी किया जा सकता है, इसे तन्यता कहते हैं। और उदाहरण के लिए कोपा, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम आदि, इन सब की तारें जो होती हैं वो आपकी उसमें डलती है ना, वायर्स में। नेक्स्ट है 3 ठोस अवस्था। ठोस अवस्था जैसे कि मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे में तापमान पर ठोस अवस्था में रहती हैं। जैसे कि आपका जो लोहे का डेस्क है वो कमरे के तापमान पे ठोस रहता है ना, तभी तो आप उस डेस्क पे बैठ पाते हो, लोहे वाले डेस्क पे, ठीक है। तो ये हमेशा कमरे के तापमान पर एकदम ठोस बना रहता है। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और कमरे के तापमान पे सिर्फ मरकरी यानी कि पारा जो होता है, जो आपके थर्मामीटर में डाला होता है पारा, वो उसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। तो ये हमेशा द्रवित अवस्था में पाया जाता है। बेटा कभी भी पारे को, अगर इनकेस आपका थर्मामीटर कभी टूट भी जाए तो उस पारे को खा मत लेना गलती से भी, जहर होता है वो। अच्छा, नेक्स्ट आघात वर्धनीयता। इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। सामग्री: लोहे की कील, एल्यूमिनियम तार, कॉपर तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन, छड़, हथौड़ी। अब ये सब चीजें जो हैं इसके अंदर जुटा ली हैं इन्होंने, और इससे बहुत सावधानी से करें। अपने पापा, बड़े भाई या बहन की मदद लें। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और इन्हें एक एक करके हथौड़ी से पीटें। पीटने पर यहाँ पे आपने लिखना था, जो आपने पाया उस आधार पर तालिका में वर्णन कीजिए। क्या वर्णन करना है अब इसमें? लोहे की कील यहाँ पे पदार्थ है, क्या यह टुकड़ों में टूट गया या चपटा हो गया? हथौड़े से पीटने पे लोहे को क्या होगा, वो उसके अंदर घुस जाएगा। किसमें? लकड़ी में। कोयला टूट जाएगा, एल्यूमिनियम की तार और चपटी हो जाएगी, कॉपर की तार वो भी चपटी हो जाएगी, कार्बन की छड़ टूट जाएगी शायद, और पेंसिल का सिक्का वो तो चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है अवर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य और आघात वर्धनीय होती हैं। तो ये 4 गुण होते हैं बेटा धातुओं के। ये धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य और आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण: आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये धातु के उदाहरण हैं जितने भी हैं, मैग्नीशियम इत्यादि। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं।
ये अधातु कौन कौन सी होती हैं? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस अधातुएं। और धातुएं कौन सी हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये धातुएं हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 धातुओं के नाम लिखो जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। हमने ऊपर पढ़ा था अभी, किन्हें चाकू से काटा जा सकता है? इन दोनों को, सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों मुलायम होती हैं, इसलिए चाकू से काटा जा सकता है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया आपका। सेकंड देखो, एक धातु का नाम बताएं जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहती है। तो कौन सी थी वो? मरकरी, पारा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तन्यता किसे कहते हैं? आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे? तो तन्यता के बारे में यहाँ पे पूरा लिख लेना आप, इसका ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा आपका। और किसके तार बनवाना पसंद करेंगे? कॉपर के, लोहे के, एल्यूमिनियम के, जो आपको पसंद हो वो बता देना, लिख देना उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, 2 धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती हैं। तो 2 धातुओं के नाम लिखने हैं यहाँ पर आघात वर्धनीय वाली। तो कौन सी होंगी वो? जिससे उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, वो आघात वर्धनीय कहलाती हैं। यानी कि जो शीट बन जाती हैं। तो कौन सी शीट्स बन सकती हैं भाई धातुएं? आज तक मैंने तो बस लोहा और कॉपर का ही देखा है शीट बना हुआ। तो इन दोनों का तो बन जाएगा आराम से। तो आप दोनों यही दोनों लिख देना, लोहा और कॉपर, इन्हीं की शीट्स मैंने देखी हैं। जैसे कि वो तांबे के पत्रे नहीं आते जिन पे लिखा हुआ होता है, और लोहे वाले पत्रे भी आते हैं जिन पे लिखा हुआ होता है, वो जो मिल रहे होते हैं जो बाजार में, जिनके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो इसलिए आप यही दोनों लिख देना, लोहा और कॉपर। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम धातु के कोई एक उपयोग लिखिए। एल्यूमिनियम के तो बर्तन भी होते हैं, एल्यूमिनियम के तार भी बनते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन भी होते हैं। तो यही लिख देना उपयोग में। ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है। तो यही लिख देना कि उसके बर्तन होते हैं, बर्तनों में यूज़ करते हैं एक तो एल्यूमिनियम को, एक उसके तार वगैरह बनाए जाते हैं। तो बस तार बनाए जाते हैं, ये सब लिख देना। ठीक है। और बाकी ये संदेश पढ़ लो, कोविड-19 की लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहन के ही घर से बाहर निकलना है बच्चों। तो आज की ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई, साइंस और इंग्लिश की। कर लेना इसे कॉपी में सारे बच्चे। और फिलहाल इतना ही था। थैंक यू।